Hello students, today I am going to start a new chapter of Political Theory class 11 chapter 10 development. So what do you mean by development? Development आखिर है क्या? ये विकास है। तो हमें इसका एक ओवरऑल मॉडल जानना पड़ेगा कि ये विकास क्यों ज़रूरी है, किस लिए, और एक अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स कैसे परसिस्ट होती हैं और कैसे हमें अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है सोसाइटी के लिए। तो इसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं, क्या हमारे मॉडल्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम बोलें कि देखो, मान लें कि एक विद्यालय है, स्कूल है, जिसमें एक कक्षा में एक क्लास है, तो उसकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी। तो अलग अलग, अगर एक क्लास में एक टीचर है, तो एक मैगज़ीन में अगर उसका मॉडल देखा जाए या प्लान आउटलुक देखा जाए, तो कुछ बच्चे टॉपिक्स, आर्टिकल्स, पोइट्रीज उसमें लिखते हैं। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट असाइनमेंट, डिफरेंट पीपल आर लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो छात्रों में किसमें लिखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसको ज्ञान प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी में किसी का मन होता है, कोई क्रिकेट गेम्स में इंटरेस्टेड होता है, प्लेइंग में। तो हर कोई एक अपने, किसी को कार्टून बनाने का शौक होता है, तो हर कोई अपनी श्रृंखला में अलग है और वो अपने आप को डेवलप उस श्रृंखला में कर रहा है। तो अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग बच्चे भी आपको अलग दायित्व के मिलेंगे। तो अगर हम देखें कि अन्य कक्षा में छात्रों के बीच नए नए विषय हैं, तो इस विषय की भी ये लोगों के अंदर अपनी राय होती है। तो अपनी राय में कौन सी शिक्षा ऐसी पत्रिका निकाल पाएगी या क्या रुचि रहेगी, ये भी विद्यार्थी को खुद ही तय करना होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनको क्या टॉपिक असाइन कर रहे हैं, और उनके ऊपर है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत अच्छा दायित्व है। तो किसी भी समाज के लिए विकास में जुड़ी बातें तय करना वैसे ही है जैसे छात्रों के लिए तय करना है कि वह किस तरह की पत्रिका चाहते हैं और उन्हें कैसे काम करना चाहिए। तो हम या तो किसी दूसरे देश में इस्तेमाल किए गए या कोई नई तरीके को प्रयोग करें। तो डेवलपमेंट हर तरीके का है, तो इसी तरीके से डेवलपमेंट लेता है एक विकसित रूप, डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। तो देखो, अगर हम विकास की यात्रा में निकलें तो हमें हमेशा देखना पड़ेगा प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, वेल बींग, एस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं उन्नति, प्रगति, कल्याण या बेहतर जीवन के लिए अभिलाप का विचार करना। तो कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा ये स्पष्ट करता है कि समाज समग्र रूप से उसकी दृष्टि क्या है और उसे क्या प्राप्त करना बेहतर है। तो विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास के दायरे से भी बढ़ जाता है। तो दुर्भाग्य से ये भी माना जाता है कि लोग अपने विकास की यात्रा को अलग ही लेवल ले लेते हैं, यानी तो एक नैरो सेंस डाल देते हैं। तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को अपने टारगेट्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो विकास के लिए लोगों को अधिकार का सम्मान करना है, लाभ उठाना है, देशों में जो लाभ उठाए जा रहे हैं उस मुद्दे पे खास विवाद करना है और एक नया मॉडल तैयार करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये एक विजन है। विकास मीन्स अ विजन ऑफ डेवलपमेंट, अ विजन ऑफ आइडियोलॉजी, अ विजन टू कैरी आउट द पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ फॉर द development so that they can carry out whatever concept, whatever terminology they want in the society। तो इस चीज़ पे बहुत एक तरीके का बेनिफिट भी है, बर्डन भी है डेवलपमेंट में। बहुत सारी कंट्रीज़ नए मॉडल्स लेके आ रही है, नए तरीके से डेवलप कर रही हैं। एक तरीके का डिबेट का भी ये एक हिस्सा है, क्रिटिसिज्म का भी हिस्सा है। तो जब आगे आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो देखो, अगर हम देखें सबसे पहला चैलेंज क्या है इसका डेवलपमेंट में या क्या चुनौतियां हैं, तो विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में इतनी इम्पॉर्टेंस मिली क्योंकि लार्ज कंट्रीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली 19th सेंचुरी के बाद। तो इनका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, पुअर इलिटरेट थे, तो अब इनका एजुकेशन सेक्टर बढ़ा, हेल्थ सेक्टर बढ़ा, अंडर डेवलपिंग सेक्टर में आए, तो यूनाइटेड स्टेट्स भी आगे बढ़ा। तो विकसित हुए ये लोग। तो जो भी मेल न्यूट्रिशंस या बेरोजगारी थी, इलिट्रेसी थी, जिसको हम कहते हैं निरक्षरता, तो ये बुनियादी सुविधाओं का अभाव था उस समय। तो इन समस्याओं का समाधान करना था
और उन्हें बहुमूल्य आबादी भुक्त करानी थी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि राष्ट्र हित में काम हो, सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम हो, और वैसी नीतियाँ बनाएं या संभव करें जिसको हम कहें पिछड़ापन ख़त्म हो लोगों के अंदर। तो वैसी इसमें पूर्वतियाँ स्थिरता बनाई गई, विकास परियोजनाएं बनाई गई। तो विकास की अवधारणा एक तरीके से विगत रूप में थी। तो आरंभ में वर्षों में हमने ये देखा, आर्थिक उन्नति, समाज में आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पर इससे विकासहीनता हमारी बढ़ती नहीं गई, बल्कि एक इम्प्रूवमेंट होता रहा सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो हमने हमेशा देखा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, एक्सटेंडिंग वे हो, तो एक फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह का रहा है, जिसने इकोनॉमिक चेंजेस लेके आए हैं। तो हर तरह के समाज में आर्थिक बलिदान में शुरुआत हुई, और केवल राज्य सत्ता पे नहीं, हर जगह पे ये शुरुआत हो रही है। तो अगर हम देखें कि देखो 50 के दशक के प्रारंभ में भारत में विकास के लिए 5 ईयर प्लान की योजना बनाई गई है, 1950 से ये स्थगित है। तो जैसे भांगरा नगल डैम है, या सेटिंग ऑफ स्टील प्लांट और पार्ट ऑफ द कंट्री, या खनन करना जिसको कहते हैं हम माइनिंग, या फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर टेक्निक्स, तो ये परियोजनाएं शामिल हुई। तो उम्मीद की गई कि राजनीति के स्तर पर प्रभावी होगी, देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो उस उम्मीद में भी ये करी गई बढ़ोतरी, आने वाली संपन्नता, धीरे धीरे समाज में सबसे गरीब तबके के लोग भी आगे बढ़ने लगे, विज्ञान बढ़ गया, साइंस टेक्नोलॉजी, नए इंस्टीट्यूशन बन गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नए कोलैबोरेशंस होने लगे, नए डेवलपमेंट होने लगे, लोग उन्नति करके देश में आगे बढ़ने लगे, पहुंचाने लगे। एक तरीके से लिहाज आगे बढ़ गया, लोगों का प्रतिक्रिया समाज में आधुनिक तरीके पे प्रगतिशील हो गई, उन्नति के पथ। तो ये डेवलपमेंट हर तरीके का मॉडल तैयार कर रहा। तो अगर हम बात करें कि क्रिटिसिज्म क्या थे, तो देखो विकास में हमेशा देखो लोग तो क्रिटिक्स लेके ही आएंगे, डेवलपमेंट के मॉडल पे कमियां निकालेंगे ही। तो जितने भी विकसित देश थे, तो वो विकासहीन देशों पे कमियां निकालते रहे। देखो जैसे अफ्रीका थी, ये सफ़र कर रहा था इनमरस डेब्ट से। तो अमीर देशों के लिए बहुत ज़्यादा भारी कर्ज था, छोड़ा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से नए मॉडल पे कंटेंट हो जाती हैं कि आखिर डेवलपमेंट हम लेके कैसे आए, क्योंकि आ गया कि इसके बाद इन देशों का उठना एक तरीके से असंभव हो गया। तो अगर हम देखें कि द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या रही, या विकास के लिए क्या कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, तो देखो विकास के इन मॉडल के कारण बड़े बड़े सामाजिक कीमतें भी चुकानी पड़ी। अन्य चीज़ों के अलावा बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना पड़ा, नए नए कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में लाने पड़े, माइनिंग एक्टिविटी बढ़ी, घरों के क्षेत्र में विस्तार हुआ। तो हर जगह से वृद्धि हुई, ग्रामीण तरीका बढ़ता रहा, समाज में नए लाइवलीहुड का जो लोग मरे या डिजीज़ हुई इनका इम्प्रोचमेंट हुआ। तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो उनकी संस्कृति कार्य थे, जो उनके ट्रेडिशनल वर्क थे, वो ख़त्म हो गए। उनके एक तरीके से एजुकेशन, जीव पद्धति जिस पे वो धारित थे, वो ख़त्म हो गए। तो एक तरीके से ये हम देखा जाए तो ट्रेडिशनल स्किल्स लॉस्ट हो गए, ख़त्म। टेक्नोलॉजी आने के बाद जो वो ऑलरेडी बनाते थे चीज़ें, वो सब गतिविधियाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आया। जैसे इंडिया में आया नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी था कि नर्मदा नदी में डैम बनाया गया, सरदार सरोवर डैम, ताकि यहाँ का पानी बचा रहे, बांधों से इरिगेशन फर्टिलिटी होती रहे, नहीं तो सारा पानी सीधा समुद्र में चला जाता था, और इसके कारण यहाँ पर जो पानी खेतों के लिए चाहिए होता था वो बचता नहीं था। तो ये सारी चीज़ों से परिस्थितियाँ सुधारने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्ले करा गया, मूवमेंट चलाई गई,
जो अनइरिगेटेड लैंड थे, कच्छ के, या जहाँ पानी की बिल्कुल कमी रहती थी, वहाँ पर डैम बनाया गया, पानी के चैनल्स बनाए गए, एक तरीके का लाइवलीहुड के लिए बनाया गया नेटवर्क चैनल। और जितने भी ट्राइबल और दलित कम्युनिटी थी जिनको बाहर रखा जाता था और उनसे बोला जाता था कि आप यहाँ पानी नहीं पी सकते, यहाँ पर आ नहीं सकते, तो उनको भी कॉन्स्टिट्यूएंट करा गया और उनको भी सबमर्ज करा गया। तो अगर हम ये देखें कि विकासहीनता देश के लिए जो भी वंचित समूह थे वहाँ पर भी आई, विशाल जो जंगल थे वो बचाने का, प्रोटेक्शन करने का, उनका डेवलपमेंट करने का भी योगदान रहा। तो डेवलपमेंट एक ही तरीके का डेवलपमेंट नहीं है या एक सोशल एस्पेक्ट नहीं है, ये इन्वायरमेंट, कल्चरल, इकोनॉमिक सारे डेवलपमेंट को आगे लेके आता है। तो अब अगर हम देखें इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, तो देखो वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये बात तय है। पर इसको हम आगे